इसी प्रकार जीवन में जब हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो इसलिए तो लोग कहते हैं कि आपके पूरी रफ्तार। तो इसके लिए सरकार ने क्या है अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए हर फील्ड में कि जैसे कोई चीज खरीद रहे आप ISI मार्क का हो तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं कि आपको फेमस ब्रांड कौन सा है। ISI मार्क का है नहीं, हेलमेट अगर ISI मार्क का नहीं है तो चालान कट जाएगा है ना। तो इसी तरह पंखा ISI मार्क का है नहीं है, ISI में 3 की रेटिंग क्या है, 3 स्टार है 4 स्टार है, ऑप्शन होगा। इसी तरह कोल्ड में क्या था पहले था, अब जो है लेटेस्ट मशीनें आ गई, आपने अपना कोल्ड का सामान निकाल के रखा तो उसका बता देता है। तो जैसे सामान के यहाँ से आपने कोई मिक्स कर दिया, कोई कोल्ड की चैन ले ली, उसने कहा 22 कैरेट 24 कैरेट की रेट लगा दिया, आपको पता ही नहीं कैलकुलेशन क्या है। तो सरकार ने कहते हैं कि कैलकुलेशन दो कितना है वो उसकी सुविधा क्या है। वैसे मशीनें है कि आप लोग अपना डेली ट्रांजेक्शन डेली लोड ये देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम लोग फोन से कर सकते हैं ना। तो पहले लोग जाते थे भाग के प्यास लेकर बैंक में जाना, खाते में पैसे आए नहीं आए, गले नहीं गले, चेक दे दिया किसी ने, वो चेक बाउंस हो गया, सैलरी मिलती थी चेक से मिलती थी वो बाउंस हो गए। लेकिन जब से लोग जागरूक हुए तो चीजें है कि ऑनलाइन निकला तो बहुत सारी ऐप्स है, समय के साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है। ये जैसे मोबाइल आए, नोकिया कंपनी का एक 76 ब्रांड था, और जैसे ही एंड्रॉइड वर्जन आया तो नोकिया के पास गए। और टीम कैसे है सभी लोग? अच्छा सही है। आपको मैं बता देता हूँ जो ये हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है, जो इसकी शुरुआत हुई थी, इसका अपने रीजन बता देते हैं क्या होता था। अपने भारत में ये अपने जो स्टैंडर्ड है ये अपना इंडिया का स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। अदर देशों का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, ये जो है ये अपने इंडिया का स्टैंडर्ड है। होता क्या था, पहले कोई भी कंपनी आई किसी भी प्रोडक्ट को अगर उसने लॉन्च किया तो वो कभी उसकी क्वालिटी का निर्धारित नहीं होती थी, वो कैसे भी बना दिए। अब उससे क्या होता था, एक्सीडेंट होते थे। फिर भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया, हर एक अपनी चीज का एक अपना स्टैंडर्ड जो था वो भारत सरकार ने निर्धारित किया कि हम अगर उन पैरामीटर्स के हिसाब से उस चीज का निर्माण करेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। जैसे हेलमेट है, तो हेलमेट बनाने के लिए उसका अपना स्टैंडर्ड है। हम अगर हम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उस चीज का निर्माण करेंगे तो वो सेफ है, ठीक है। आप लोग कुकर लेने जाते हैं उसमें भी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। हेलमेट लेते हैं उसका भी स्टैंडर्ड होता है। आप गोल्ड वगैरह लेने जाते हैं तो उस पर भी लोग बोलते हैं ना BIS की सील होनी चाहिए, क्योंकि वो उस मानक के हिसाब से अगर आपका जो गोल्ड होता है, जो आपकी ज्वेलरी होती है, वो कितने 22 कैरेट स्टैंडर्ड से बनती है। अब उसका अपना स्टैंडर्ड है। आप अगर उस पर मुहर नहीं है तो आप मत लीजिए, क्योंकि वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो बना है तो ही वो आपका रजिस्टर्ड चीज है। जो चीज रजिस्टर्ड होती है उसका जो कंपनी होती है, अगर जो चीज स्टैंडर्ड है तो वो कंपनी उस स्टैंडर्ड का गवर्नमेंट को क्या करती है, टेस्टिंग करवाती है, ठीक है। टेस्टिंग का भी रुपया लगता है क्योंकि वो उस चीज को रजिस्टर्ड कर रही है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 15 मार्च 1857 में हुई थी। जो हमारी जो इसकी फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वो 1857 कितना 15 मार्च 1857 को। तो इसलिए आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहिए, ठीक है। हम लोगों के लिए, क्योंकि कंज्यूमर एक वो एंटिटी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग या जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, सर्विसेज के एकदम लास्ट में आता है। सो कंज्यूमर के राइट्स वायलेट ना हो, इसलिए सरकार भी और डिपार्टमेंट भी और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी कंज्यूमर के राइट्स के लिए अपने कुछ पॉइंट्स रखते हैं और उसके लिए
लॉज बनाते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली लोग बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में भी जो कंज्यूमर है जो कि हमारी बिजली यूज कर रहा है, तो उसके राइट्स के लिए भी, ताकि उसको सही बिल मिले, समय पर बिल मिले, अलग अलग तरह के इवेंट्स किए जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बिलिंग एजेंसी और स्मार्ट मीटरिंग का एक कोलैबोरेशन किया गया है और यहाँ पे आप सब लोग बुलाए गए हैं। सो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्मार्ट मीटरिंग की तरफ आगे प्रोसीड कर रहा है। तो स्मार्ट मीटर का मेन मोटिव क्या है यहाँ पे? तो स्मार्ट मीटर का मेन मोटिव यहाँ पे है कि कंज्यूमर को एकदम सही बिल मिले विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सबसे मिनिमल एक ह्यूमन इंटरवेंशन हो, कंज्यूमर को ऑनलाइन बिल मिले, ऑनलाइन ही वो पे करे, और जो रीडिंग वगैरह जो कंज्यूमर से पहले ली जाती थी बिलिंग के थ्रू, उसमें अब ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा होता था, लेकिन अब वो एक तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। तो इससे कंज्यूमर के राइट्स इससे सुनिश्चित रहते हैं कि कंज्यूमर सही बिल मिलेगा, कंज्यूमर को समय पर बिल मिलेगा और वो अपना बिल पे करेगा। तो आप लोग यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा है। बस मैं अपनी बात को बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।